हेलो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के ऊपर, जो कि हमारा जो है ना सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये संपन्न सीरीज जो आप वीडियो 2 होने वाला, वीडियो 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे धूम मचाने वाले वीडियो के साथ लेक्चर 2, ये पार्ट 2 वीडियो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये से क्वेश्चन जो है ना आज विकास से लेके 40 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो बोर्ड के आपके बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका कहा जा रहा है दोस्तों कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। कहा जाता है कि जिस तरीके से एक पुरुष है नारी के गुण ले लेता है तो वह बन जाता है देवता। ठीक है, क्या बन जाता है? देवता। अगर वही नारी अगर पुरुष का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? वो राक्षसी बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए कितना शानदार था। अब देखिए यहाँ पे कि रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या क्या किया था। तो मतलब क्या हम जानते हैं कि मालती के पिताजी ने उसे किताब दी थी पढ़ने के लिए, लेकिन मालती क्या करते थे? पढ़ने में शौक नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं थे बचपन में। तो क्या करते थे? मतलब कि 10 दिन में कम से कम या डेली का डेली ऐसे देखा जाए तो 10 पेज ऐसे फाड़ के फेंक देती थी पन्ना। ठीक है, तो पन्ना फाड़ के फेंक देती थी और बोलते कि पिताजी से पूछते थे, हफ्ता में एक से किताब लाते थे और देते थे पढ़ने के लिए। तो बोलते थे बेटी तू पढ़ ली? बोला हाँ पढ़ ली सब। तो क्या करते थे? जैसे से डेली का डेली 10 पन्ना से फाड़ देते थे। ठीक है ना, तो ये बात हुई दोस्तों। तो रोज कहानी के मालती ने किताब का क्या किया था? तो उसके पिताजी ने किताब दिया करते थे और उसे पढ़ने के लिए। तो क्या करते थे? वो डेली का डेली 10 पन्ना फाड़ देते थे। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए अगला क्या है सवाल 23 नंबर में कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो मालती के घर का वातावरण एक साधारण परिवार के जैसा था दोस्तों, जो दुख में डूबा हुआ था जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, उनका वातावरण ऐसा ही था। ठीक है, तो जैसे फिर अगर मैं बोलूं देखिए कि मालती का घर का वातावरण मतलब दृश्य जो था एक साधारण व्यक्ति के जैसा था, साधारण परिवार के जैसा था जो दुख में डूबा हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में। बिल्कुल। अब देखिए सवाल नंबर 24 में कि मालती के पति का परिचय दे। अब मालती के पति के बारे में परिचय पूछ रहा है। तो मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके महेश्वर क्या करते थे? तो डॉक्टर ही थे, है ना। और कैसा डॉक्टर थे? तो गैंग्रीन नामक रोग का इलाज करते थे। ठीक है ना, आई बस समझ में। बिल्कुल। आगे पूछा जाए कि बेटे का नाम क्या था? टीटी, लेकिन टीटी उसके बेटे के बारे में नहीं बल्कि उनके पति के बारे में पूछा जा रहा है परिचय। तो आप बताइएगा कि मालती के पति का नाम महेश्वर, वे एक डॉक्टर थे और कैसे रोगी का इलाज करते थे? तो गैंग्रीन नामक रोग का। ठीक है ना, आई बात समझ में। हाँ, अगला सवाल है दोस्तों कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? तो भगत सिंह को विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि वो पढ़ लिख के आगे जाए, राजनीतिक में भाग ले और राजनीतिक को संभाले। ठीक है, इसकी ये अपेक्षाएं थी, इच्छाएं थी। ठीक है, आई बात समझिए दोस्तों। देखिए अगला क्या है कि भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। तो भगत सिंह को देश को युवक मतलब नौजवान, जो युवक को ऐसा पसंद है जो है ना अपना तन मन छोड़ करके अपने राजनीतिक अपने समाज को चलाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे, निछावर कर दे, जान कुर्बान कर दे यार। ठीक है, तो वैसे युवक को आवश्यकता है। ठीक है, आगे समझिए दोस्तों, तन मन धन सबको छोड़ करके अपने जान के लिए, अपने समाज के लिए, राजनीति के लिए क्या कर दे? संभालने के लिए अपनी जान को हथेली पर रख दे। ठीक है, अगला क्या है 27 नंबर, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। तो विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना इसलिए चाहते थे, भगत सिंह कहते थे कि अगर पढ़ा लिखा अगर आएगा तो लोगों का समझ सकता, समाज सुधर सकता है, समाज के बारे में सोच सकता है, विकास होगा हमारा। पढ़ा लिखा रहेगा तभी ना हमारे समाज का विकास होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। अब देखिए 28 नंबर में कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों में क्या दिलचस्पी नहीं ली। तो गंगा पर पुल बनाने के लिए अंग्रेजों ने दिलचस्पी इसलिए नहीं ली क्योंकि भाई जिस पर जहां पे शोषण कर रहे थे अंग्रेज, हम जानते हैं कि चंपारण जैसे जिलों में नील की खेती हो रही थी, तो वहां पे से कुछ एक नाली थी जो मतलब कि नाला नहीं बनाना, मतलब कि उसको पुल नहीं बनाना चाहते थे करके अगर बना देंगे तो जिससे आप अभी तो खड़े तुरंत उतरे, खड़े का मतलब तुरंत अभी हमने शोषण करना ही शुरू किए, अगर बना देंगे तो ना जाने कितने लोग आ सकता है यहाँ करने का, इसीलिए उन्होंने बनाना निश्चय नहीं लिया। ठीक है, कितना शानदार था। देखिए अगला सवाल है कि
पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी जो है भीतरी आश्रय का एक क्या थे, मास्टर था, जो टीचर थे, शिक्षक, जो गांधी जी बुला कर लेके आए थे और शिक्षा ग्रहण करने के लिए, साथ साथ खिलाफत आंदोलन का भी साजिश रह सके, उसका आंदोलन मतलब निकाल सके, ठीक है ना, उसका विरोध कर सके, ठीक है। तो पुंडलिक जी भीतरी आश्रम का एक शिक्षक था, जो उससे शिक्षा मतलब लोगों के आंदोलन के बारे में समझे और उसका आवाज उठाए, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए अगला है, आपसे पूछा सकता है दोस्तों कि त्रिच के परिचय दे। त्रिच क्या है? तो हम जानते हैं कि त्रिच के जो है ना, ये लेखक जो शीर्षक जो है वो उदय प्रकाश है, और लेकिन इसमें बताया गया कि त्रिच जो है एक विषैला जीव है, जंतु है, जो उसे काटने पर, लेखक का ऐसा मानना था कि जो काटने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एक छिपकली लिजार्ड के जैसा होता है त्रिच। आई बात समझ में दोस्तों? चलते हैं अगला स्टेप की ओर, ओके। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या है? तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई शिक्षा का संबंधी ये नहीं कि पढ़ लिख करके नौकरी लेना, जॉब ले लेना और बस अपने आप से, बल्कि क्या है कि समाज का सेवा करना, लोगों की चिंता को दूर करना और उद्योगों का संचेत करना, मतलब कि उसके बारे में ही शिक्षा कहते हैं। लोगों का भला हो तो उसे हम शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा का संबंधित आदर्श ये है, ठीक है। अगला है कि 32 नंबर में कि ओ सादा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है? किस नदी के लिए कहा गया है ओ सादा नीरा? इतना बहुआ नीरा से सवाल है दोस्तों कि ओ सादा नीरा गंडक कोसी नदी पर क्या है, गंडक कोसी को नदी को कहा गया है, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए अब 33 नंबर सवाल क्या है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? ये मानक जो है वो सिपाही को एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? हम जानते हैं कि मानक जो है एक देश का रहने वाला और सिपाही वो दूसरे देश का है। एक दोनों एक ईमानदार अपने अपने देश के लिए है, और बताओ दोनों अपने अपने देश के लिए है, और भले अपने हर एक अपने देश के लिए प्यारा होता है ना। अब जब दूसरा देश की बात आ गई तो फिर तो छोड़ेगा नहीं, इसीलिए मारना आ जाता है, ठीक है ना, हो जाता है, एक दूसरे को मारने के लिए चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर सवाल है कि भाई मानक समय को बासी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? मानव जो है समय मतलब खुद के लिए बासी का मतलब होता है और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? क्या होता है कि जब कोई मान लो कि दो देशों में अगर झटकाव, अगर युद्ध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मानव जो है एक अपने देश के लिए बताया जाता है बहुत ही ईमानदार है, और अपने देश के लिए खुद गर्व नहीं कर सकता है, और जो अपने देश के लिए दूसरे के लिए मार मिट सकता है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि उसने पूरा जोर से क्या बंदूकें चलाने लगे और पूरा नारा जानवर कैसे चलाते सही तरीके से आवाज चलाने लगा और पूरा को भून दिया, मतलब कि सबको खत्म कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो देखो कि जहां पे फायरिंग होता है तो वहां पे आवाजें भी लगाए जाते हैं लगे जानवर के जैसा, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए अगला सवाल है कि 35 नंबर सवाल में कि भिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा और ये डाक की राह क्यों देखता है, ठीक है। तो कहने का मतलब भिस्नी जो है वो मानक की माँ है, भाई मानक की माँ, और ये मुन्नी जो है वो भिस्नी की बेटी मतलब मानक की बहन है, और ये दोनों किसकी प्रतीक्षा करते हैं? तो अपने भाई मानक का करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? और ये डाक की राह क्यों दिखाते हैं भाई? तो डाके जो है डाके की राह इसलिए देखते हैं सब दोनों क्योंकि मानक का चिट्ठी आया या नहीं, क्या खबर है, ठीक है ना, क्या सूचना है उसके लिए। अब अगला सवाल है दोस्तों कि 36 नंबर में कि कुंती का परिचय दे। तो कुंती हम जानते हैं कि भिस्नी के कौन है? पड़ोसन है, ठीक है। पड़ोसन का मतलब पड़ोसी का है, घर के बगल वाले जो घर है ना उसी के वहां के रहने वाले पड़ोसन थे भिस्नी के, कुंती। अब इतना बताओ कि आप पूछा जाए कुंती भिस्नी के पड़ोसन थे तो इतना शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नंबर, तो बिल्कुल मिल जाएगा। जितना आप सवाल कहेगा उतना ही ना देना जवाब, है ना, ज्यादा देने से क्या फायदा। देखो 37 नंबर में भिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है? भिस्नी जो है मानक की माँ है और उसे अपने बेटे की प्रतीक्षा है, मतलब मानक को प्रतीक्षा है, मानक की, समझ में? अब देखिए अगला सवाल है दोस्तों कि नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? नामवर सिंह कहते हैं कि ऐसा कविता होना चाहिए जो समाज के लिए चिंतित को दूर कर दे, तो समाज से जुड़ी हुई कविता हो, जो लोगों के लिए समाज के लिए गाएं। आई बात समझ में? जो लोग समाज के लिए जो दुख मतलब कि जो चिंतित है उसको दूर कर दें, जो ऐसा कविता लिखा जाए, जो ऐसा गीत को गाया जाए, वो नामवर सिंह का ऐसा मानना है, ठीक है, जो समाज से जुड़ी हुई हो, ठीक है। अगला सवाल है कि परगीतात्मकता का अर्थ आलोचकों की दृष्टि से में क्या है? तो परगीता जो है ना
तो यहाँ पे समझो कि परगीत जो है वो समाज का जो हम लोग आलोचक, हम लोग जानते हैं कि परगीत किसे कहते हैं, तो जो ऐसे गीत जो हम लोग गीत की तरह गाते हैं उसे परगीत कहते हैं। लेकिन आगे का इसका आलोचक क्या, आलोचक का मतलब उसका बुराइयां वगैरह क्या अच्छाइयां भी होगी, है ना। तो ज्यादातर इसमें बताया गया है कि जो गीत गाया जा रहा है जो हर एक व्यक्ति के लिए बुराइयां जो है ना, बुराई के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन एक कविता के गीत के रूप में गाया जा रहा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो एक मतलब कि जिस तरीके से ऐसा गा रहा है कि लगा जोड़ जाड़ के जो गीत के लोगों में, दोनों लोगों में क्या दिलचस्पी लगाव हो रहा है कि भाई गीत क्या है। लेकिन एक समझो कि एक आम जनता के बीच में क्या होता है, जनता किसी तरीके से भी गा देगा तो भाई तो समझ लो, है ना, जब मतलब कि जनता के बीच में अगर एक नेता गा देगा तो समझ लो कि बुराई कर रहा है, लेकिन लोगों के नजर में क्या लगा, अच्छा लग रहा है। तो वही बात यहाँ पे है कि भाई कविताओं यहाँ पे आलोचकों को मतलब बुराइयां किया गया है कि जिसमें गीत की तरह जोड़ जाड़कर गाया जा रहा है, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आई बस समझ में ऐसा नजारा है। अब देखिए यहाँ पे दृष्टि मतलब नजारा क्या गया है। अब देखो परगीत क्या है, देखो परगीत तो मैंने अभी शॉर्ट बता दी कि परगीत जो है एक ऐसे गीत जो गीत की तरह गाया जाता है उसे हम परगीत कहते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके का भी आपको, है ना, प्रश्न उत्तर का नोट्स मिले पीडीएफ वगैरह, तो आप निश्चिंत रहे, अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें, ताकि आपको दोस्तों को भी समझ में आ जाए और इस वीडियो का आनंद ले सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो पार्ट 3 के लिए। ओके।